वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को गणेश चतुर्थी व्रत की कथा का आप सबको विस्तार सुनाने आया हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्री गणेश चतुर्थी व्रत। भगवान गणेश के जितने भी व्रत आते हैं अधिकतर वो कृष्ण पक्ष के होते हैं, लेकिन कुछ व्रत ऐसे भी हैं जो कृष्ण पक्ष के साथ साथ शुक्ल पक्ष में भी आते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की कथा जो भगवान गणेश जी का चतुर्थी का व्रत था वो मैंने पिछली बार आपको सुनाई। अब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो कथा है गणेश चतुर्थी व्रत की, उसकी मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो भगवान गणेश जी की जो व्रत रखते हैं उन तक आप ये कथा अवश्य पहुँचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को आप शेयर करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर लिखकर आप बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। आगे भी मैं इस कड़ी में, इस श्रृंखला में कथा आपको सुनाता रहूँगा। तो आइए भगवान गणेश जी का जो व्रत है उसकी कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ था, वहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज गुरुदेव, आप हमें ये बतलाइए कि सभी कार्यों को अगर निर्विघ्न संपन्न करना हो तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे उन सब कार्यों में सफलता मिले, मनुष्यों को पुत्र सौभाग्य संपत्ति की वृद्धि कैसे हो, और कोई अगर कार्य करता है व्यक्ति तो वो निर्विघ्न समाप्त कैसे हो। कहने लगे कि ये भी आप हमें बतलाइए सूत जी कि शत्रुओं पर विजय कैसे हो। कोई संकट आ जाए तो उस समय उस संकट से कैसे निकला जाए। बहुत से प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने, लेकिन सूत जी का केवल एक ही उत्तर था। कहने लगे इन सब को, जितने भी आपने प्रश्न मुझे कही, इन सब बातों का एक ही उत्तर है। प्राचीन काल में कौरव और पांडव सेना में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हुई थी। तो उस समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से ये प्रश्न किया था कि आप हमें यह बतलाइए कि निर्विघ्न विजय प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस देवता की हम आराधना करें कि हमें अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे वीर, पार्वती जी से उत्पन्न हुए भगवान गणेश जी, उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनकी पूजा कैसे की जाए, किस प्रकार से की जाए। कहने लगे जब तुम उनकी पूजा करोगे तो युद्ध में विजयी होगे और तुम्हारा राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि भर ये बतलाइए कि उनके पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजन करना चाहिए, किस तिथि से पूजन करने से वो सिद्धि देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा भाद्रपद का महीना आता है
शुक्ल पक्ष आता है, चतुर्थी तिथि आती है, उस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। और कहने लगे, हे राजन, यदि आप श्रद्धा और भाव से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दोगे तो फिर उस दिन व्रती को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जिस कार्य से, जिस भाव से वो व्रत को करता है, उसका वो भाव, उसकी वो कामना पूरी होती है। कहने लगे, व्रती को चाहिए, यानी कि जिसने व्रत रखा है उसको चाहिए प्रातः काल उठ करके सफेद तिलों को थोड़ा सा जल में डाल ले, सफेद तिल ले, थोड़े से जल में डाल ले और उससे वो स्नान करे। स्नान करने के बाद फिर दोपहर में भगवान गणेश जी की सामर्थ्य के अनुसार, जैसी समर्थ हो, यहाँ पर सोने की मूर्ति कही गई है, चांदी की मूर्ति कही गई है और मिट्टी की, ये 3 मूर्तियों का वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है कि इन तीनों में से कैसी भी समर्थ हो तो गणेश भगवान की मूर्ति बना करके उसको विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। और अगर समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं हम, ये ना हो कि भाई हम में जो समर्थ है वो है चांदी की मूर्ति बनवाने में, हम सोने की मूर्ति बनवाएं ना, ये भी निषेध बतलाया है कि जैसी समर्थ है उसके अनुसार पूजन करना चाहिए। सोने की बनवाओ, चांदी की या मिट्टी की, बनवा करके भगवान की पूजन अर्चना प्रारंभ कर दो। कहने लगे, यही वर विनाशक और यही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भाद्रपद शुक्ल चौथ को इनकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से संपूर्ण तुम्हारी जो कामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। ध्यान की विधि एक दंत वाले भगवान गणेश महाराज जी का पूजन करना चाहिए। एकाग्रचित से पूजन करें, पंचामृत से फिर उनको स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर धूप, दीप, मीठा, नैवेद्य, पाद्य इत्यादि वस्त्रों को चढ़ाएं। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में दक्षिणा रख के, चाहे वो सिक्के के रूप में हो चाहे नोट के रूप में हो, उनको दक्षिणा चढ़ा करके भगवान गणेश के आगे अर्पण करते। फिर 21 दूब चढ़ाएं। भक्ति पूर्वक गणेश जी को पूजा दुर्वा से करें। भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक भगवान गणेश जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत से के साथ 2-2 दूब चढ़ाने चाहिए। प्रत्येक भगवान के जितने नाम आपको याद हैं वो अवश्य वहाँ पर उनका उच्चारण करें और कहें कि हे गणेश भगवान, आप मेरे दूब को स्वीकार करें, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूं, गुड़ अर्थात धनिया, जो गणेश जी को परम प्रिय है, वो उनको अर्पण करें। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर के वहाँ पर अर्पण करें और भगवान से कहकर कि गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू, जो 21 लड्डू हैं, उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान दें और 10 लड्डू
अपने भोजन के लिए रख दे। जो एक लड्डू रह जाएगा वो भगवान गणेश जी को अर्पण करें। कहने लगे उसके बाद जो भगवान जी की आपने पूजा अर्चना की, मूर्ति की, चाहे वो सोने की है, चांदी की है, मिट्टी की है, वो ब्राह्मण को प्रतिमा दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का फिर पूजन करें, इष्ट देव जो भी हो। तदंतर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि इस दिन मूंगफली का, वनस्पति, बर्रे आदि के तिल या उनका तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिसने व्रत रखा है उसको इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को उस समय संपूर्ण विघ्न निवारण विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं, क्योंकि वो कार्य को निर्विघ्न संपन्न करवाने में ही सक्षम है। कि भगवान गणेश जी जो हैं उनके पास यही एक जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति हो वो पूजा करता है तो उसका काम निर्विघ्न संपन्न होना चाहिए। तो ये एक जिम्मेदारी है 3 जिम्मेदारियों में से। तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसमें कोई संदेह मत करना कि तुम्हारा काम बीच में रुक जाएगा। तुम्हारा काम होगा, अवश्य होगा। गणेश जी की यही जिम्मेदारी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इतना कहा। कहने लगे, गुरु से जब दीक्षा लेने के समय वैष्णववादी जितने भी लोग हैं प्रारंभ में गणेश जी की ही पूजन करते हैं, उन्हीं की वंदना करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती जी, दुर्गा इत्यादि सभी देवी देवताओं की पूजा साथ में हो जाती है। भगवान गणेश जी का ही पूजन कीजिए तो कहने लगे इन सब देवी देवताओं का पूजन साथ में हो जाता है, इसमें भी संदेह नहीं है। पूजन से चंडिका आदि मातृगण भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की जो पूजा है ये शिवलोक में हुई थी। तो इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि का विशेष महत्व है। गणेश जी की पूजा करने से उनकी विशेष अति कृपा, अनुकंपा अति शीघ्र मिल जाती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के जो दर्शन है वो निषेध है। इस दिन चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। इसलिए आपके कल्याण की कामना से दोपहर में ही इस पूजा को आप कर लेना, ऐसा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा जो है वो अगर आप व्रत को पूजना चाहते हैं तो वो दोपहर में पूजा जाता है, क्योंकि रात्रि को चंद्रमा उदय होते हैं तो इस दिन चंद्रमा देखना निषेध है। अगर किसी ने अचानक चंद्रमा को देख भी लिया हो तो फिर उसको कलंक लगता है, झूठा कलंक लगता है, किसी भी प्रकार का हो।
उसे कलंकित होना पड़ता है। कहने लगे कि युधिष्ठिर, अगर भूल से किसी ने चंद्रमा देख लिया, चंद्र दर्शन हो गए, तो फिर उस समय भागवत जी में इसका उपाय बतलाया गया है। समंतक मणि का अध्याय, वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। अगर किसी ने देख लिया हो, अगर अचानक देख लिया हो, तो वो भी कल तक आपको वो भी वीडियो आपके पास आ जाएगी। आप वो कथा को सुन लीजिए, या अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो फिर वो कथा आप पढ़ भी लीजिए, तो वो दोष जो है वो दूर हो जाता है। जितने भी किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा होता है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो इसी चंद्रमा को देख लेते हैं। भगवान कृष्ण नहीं बच पाए, तो फिर हम तो आम मनुष्य हैं, इतने पापी, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, हर तरह से, तो हम तो केवल आम मनुष्य हैं। अगर भगवान को ये दोष लग सकता है, उनको सहना पड़ सकता है कलंक, तो फिर हम आम मनुष्य हैं। तो इसलिए कहने लगे, युधिष्ठिर, तुम इस तरह से भगवान गणेश जी के व्रत रखो, तुम्हारा राज्यपाठ तुम्हें मिल जाएगा, निर्विघ्न तुम्हारी विजय हो जाएगी। अगर इस व्रत को जो कोई भी करता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकटों का नाश होता है, विजय मिलती है। ग्रस्त जीवन में या कहीं पर भी किसी तरह का कष्ट हो, वो भगवान गणेश महाराज जी के इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। संकट चतुर्थी भी कहा जाता है और कलंक चतुर्थी भी से कहा जाता है। कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा दर्शन निषेध है, तो कोई ना कोई झूठा कलंक अवश्य लगता है। तो ये आज की कथा थी भगवान गणेश महाराज जी की इति श्री भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी कथायाम संपूर्णम। तो कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर कोई चंद्रमा देख सकता हो, अगर अचानक भूल से किसी ने देख लिया हो, तो कल तक आपको वो भी कथा मिल जाएगी। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष के व्रत की कथा थी, और वो कलंक से बचने की कथा आपको कल तक मिल जाएगी। इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें। अगर कुछ आपको पूछना है, कहना है, बात बतानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।